अगर से तुम एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हो तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तुम बस वहीं के वहीं एक ही दलदल में फंसे रह जाओगे। एंड अगर से तुम्हें एक्चुअल में सच में ग्रो करना है तो उस गलती को फाइंड करना होगा एंड उसे दोबारा से रिपीट नहीं करना होगा। तो चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से बताता हूँ। तो बात है 2023 की, जब से मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया हूँ। तो मेरे साथ अक्सर करके ऐसा होता है ना, जैसे मेरी एक नॉर्मल लाइन है तो ये चल रही है नॉर्मल, तो मैं सोचता हूँ कि यार इससे ग्रो होना है ना। हर किसी का चलता है, अगर से कुछ नहीं किए तो नॉर्मल लाइन में चलते रहेगा या फिर उससे वर्स्ट भी हो जाएगा। तो नॉर्मल लाइन है मान लो, तो मैं उसमें चल रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कुछ दिन 2-3 दिन कंसिस्टेंट रहता हूँ, अच्छे से अपने वर्क वगैरह भी पुट इन करते रहता हूँ। लेकिन वहाँ क्या होता है कि लेकिन वहाँ क्या होता है लेकिन वहाँ क्या होता है मैंने अगर से वहाँ क्या होता है मैंने 2 दिन कंसिस्टेंटली किया, थोड़ा सा ऊपर गया अपने लाइन से और वहाँ पर वापस से ढस और उससे भी ज़्यादा नीचे वर्स्ट में, है ना। इससे मेरा मेंटल हेल्थ हमेशा फकड़ पे रहता है। मतलब 2 दिन सही करता हूँ, 2 दिन गलत, 2 दिन सही, 2 दिन गलत। तो इससे क्या हो रहा है, रिपीटेडली मैं एक लूप में फंसा हुआ हूँ कि एक गलती को पकड़ रहा हूँ, उसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड फिर फाइंड कर रहा हूँ, फिर वापस से उसी गलती को रिपीट कर रहा हूँ। और इसी चक्कर में मैं उस लूप से कभी बाहर निकल नहीं पाऊँगा और कभी निकल भी नहीं सकता अगर से मैं अपनी गलती को फाइंड भी नहीं करता। तो अभी बताऊंगा अभी मैं कि अपनी क्या क्या गलती थी। तो ये जस्ट इस टाइप से है ना कि दलदल में हम फंसे हुए हैं और हम निकलने की एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, है ना। और वही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम उस दलदल में वहीं फंसे रह जाएंगे। वो लगे तो और उल्टा नीचे घुसते जाएंगे। इसलिए एक गलती को फाइंड करो एंड उसे पकड़ो एंड उसे रिपीट ना करो। रिपीट ना करो। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी मेन गलती क्या थी पता है क्या, मैं एक ही चीज़ को मेरी मेन इससे भी तुम तो देखो, मेरी जो सबसे मेन गलती थी ना, सबसे बड़ी गलती थी, वो ये थी कि मैं एक चीज़ को कभी फॉलो नहीं करता था, है ना। एक रूटीन को कभी फॉलो नहीं करता था और उस रूटीन पर कभी भी ये नहीं रहता था, क्या बोलते, स्टिक नहीं रहता था। तो देखो भाई, कोई भी चीज़ है ना, रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब हम एक ही चीज़ पर कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट इन करते रहते हैं। मतलब चाहे वो बोरिंग हो या कैसे हो। जैसे वो माइकल फिलिप भी बोलता है ना कि उनसे पूछे, उन्होंने आज तक 23 गोल्ड मेडल जीते हैं और 28 टोटल मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्या है तुम्हारा इतना सक्सेस का राज। मतलब उतना आज तक किसी ने जीते ही नहीं है ना। 161 कंट्रीज से ज़्यादा उस अकेले बंदे के पास गोल्ड मेडल है। तो वो बोलता है कि कंटिन्यूसली मेहनत एक ही चीज़ पर। तो उसका सिंपल सा मतलब ये था कि मैंने 7 साल तक लगातार स्विमिंग किया, है ना। बिना किसी हॉलीडे, बिना किसी छुट्टी, ना क्रिसमस, ना किसी की शादी, ना कुछ। बस मैंने कंसिस्टेंटली हर एक दिन अपना स्विमिंग किया एंड हर एक दिन धीरे 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 अपने आप को पुश करते रहा। एकदम बोरिंग सी चीज़ में ढाल दिया और इसी चीज़ की वजह से मेरे पास 23 गोल्ड मेडल है। मतलब उसका मतलब समझे, एक ही चीज़ को लगातार फॉलो करते रहो, लॉन्ग टर्म चीज़ों से ही रिजल्ट मिलते हैं। तो वही है कि मैं तो वही बात है, यहाँ पर मैं गलती मैंने वही कर रहा था। मैं कभी ये रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ, कभी वो रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ, कभी और मोटिवेटेड होकर एकदम से एक्स्ट्रा ये करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एंड वापस से जो ग्राफ लाइन है ना मेरी, उससे वापस से डाउन में शिफ्ट हो जा रहा हूँ, नीचे चले जा रहा हूँ। और चलो मैं सबसे पहले तुम्हें बता देता हूँ। और अगर से तुम भी यही गलती को बार बार रिपीट करते रहे ना, कभी रूटीन चेंज कर रहे हो, है ना, एक रूटीन पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो एक रूटीन को, एंड तुम बार बार बस कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो और एक चीज़ पर कभी फोकस्ड नहीं हो। मतलब इतना सारा चीज़ ट्राई कर लिए, जैसे मैं 2023 से हूँ तो 2026 आ गया और अभी तक मेरे को पता है कि क्या चीज़ करना है, लेकिन मैं एक चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आउटपुट के पीछे भाग रहा हूँ, इनपुट के पीछे नहीं। लेकिन आई रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें बेकार है और ऐसे ही चलता रहा तो मेरी लाइफ वर्स्ट वर्स्ट से मेरी लाइफ बेकार
तो मेरी लाइफ बदतर से और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी अगर से एक चीज़ को फॉलो करता रहा तो, क्योंकि मैं इंस्टेंटली रिजल्ट चाह रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिल जाए, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। मुझे लगातार एक ही चीज़ पर काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, जब जाकर मुझे रिजल्ट मिलेंगे। एंड तुम्हें भी। तो तो तुम कैसे फाइंड कर सकते हो? तो तुम अपनी गलती को ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो अपनी गलती को फाइंड करने का एक ही तरीका है, जर्नल, है ना। तुम रोज़ अपना जर्नल करो और देखो कि तुम्हारा टाइम कहाँ गया, कैसे गया, तुम कैसे रिपीट किए। वहाँ पर तुम हर दिन जर्नल करोगे एंड देखोगे क्या गलती क्यों हुई, क्या अच्छा काम किए, है ना। अपने डे को ये करोगे जर्नलाइज। तो वहाँ पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मैं एक ही चीज़ में इसी चीज़ में लिख कर रहा हूँ एंड इसी चीज़ में डाउन हो रहा हूँ, है ना। यही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड वही गलती को पकड़ो एंड उससे ये लिखो। एंड फिर उसके बाद ये सब गलती को पकड़ने के बाद उसके बाद एक रूटीन बनाओ एंड उसके हिसाब से चलो। एक रूटीन को फॉलो करना है तुम्हें, उसे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। अब मैंने क्या किया, इस ब्रेक नहीं करना है। ब्रेक नहीं करना है तो बेसिकली तुम्हें जर्नल से मिलेगा। एंड तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पर्पस नहीं है ना, तो तुम करो 30 डेज का डोपामिन डिटॉक्स, क्योंकि फुल डोपामिन डिटॉक्स होना तुम्हारे पास है भाई। तुमने ओवर कंज्यूम कर चुके हो। अगर से मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुमने ऑलरेडी ओवर कंज्यूम करके रख चुके हो। तुम्हें पता है कि पैसे कहाँ से बनते हैं, किस टाइप से चीज़ें वर्क करती है, ये सब वे सब पता है तुम्हें। बस तुम्हें ज़रूरत है कि अपने आप को बोर होने की और अंदर से क्रिएटिव आइडिया निकालने की। जस्ट 30 डेज़ के लिए बोर हो एंड तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि मुझे क्या करना है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस मोबाइल फेंक दो, है ना, साइड में, और बोर होना शुरू कर दो जस्ट 30 डेज़ के लिए। और और जर्नल और जर्नल करो डेली बेसिस पर। रात को सोने से कम 1-2 घंटे पहले जितना हो सकता है उतना लिखो। एक कॉपी बना लो स्पेशली, है ना। और उसमें बस लिखते जाओ कि मेरा दिन कैसे गया, मैंने आज क्या गलती किया। एंड नोटिस करो कि कौन सी गलती को तुम बार बार रिपीट कर रहे हो। अब मेरी क्या क्या गलती होती थी, अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं ये बताता हूँ कि मैं कौन सी गलती करता था एंड मैंने इसे फिक्स करने के लिए क्या किया। तो देखो, मेरा सिंपल सा अब रूटीन ऐसा बना है कि मैं सुबह उठूँगा और सुबह के 10 बजे तक मेरे जितने टास्क है उसे कंप्लीट कर लूँगा। टास्क मेरे सिंपल से है, ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड नहीं होना है। एक है सिंपल सा शॉर्ट बनाना, एक है और सिंपल सा लॉन्ग वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे जस्ट अभी यहाँ हैबिट बिल्ड करना है। ठीक है, हैबिट बिल्ड करना है एंड अच्छे से कॉन्टेंट बनाना है। और अगर से एक भी टाइम मिनट लेट हो गया, मतलब 10 बज के 1 मिनट भी हो गए, तो मैं मोबाइल बंद कर दूँगा। और मोबाइल बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा, एक इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी और मेरे ऊपर प्रेशर बनेगी कि यार करना है करना है। एंड अगर से इस टाइम फ्रेम में कोई काम अधूरा रह गया, जैसे कोई 99% मैं काम कर चुका हूँ एंड 1% भी बचा है, तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा, है ना। मैं उसे बाद में करूँगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि करना है तो अभी करना है। एक डेडलाइन माइंडसेट वाला बनेगा, एक डेडलाइन वाला माइंडसेट बनेगा, जिससे डर रहेगा एंड एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस काम को करेगा। और से इसी का सेकंड स्टेज है, वो है डोपामिन डिटॉक्स वाला लेवल मेरा। तो देखो, जो मेरा वर्स्ट टाइम है ना, वो मुझे समझ में आ गया कि 10 से लेके 7 बजे तक रहता है। पता नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ करने का मन ही नहीं करता, है ना, क्योंकि मैं दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाते रहता हूँ इसलिए। तो सुबह और जो शाम का टाइम है वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम रहता है। तो मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं फुल डोपामिन डिटॉक्स करूँगा। एंड उसमें मैं कुछ भी मोबाइल वगैरह नहीं देखूंगा, मोबाइल बंद। इससे एक तो मुझे समझ में भी आ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं, और ओवरलोड और ओवर कंज्यूमिंग से भी बच जाएगा मेरा दिमाग। एंड थर्ड जो स्टेज है वो है कि शाम को एंड थर्ड जो स्टेज है वो है शाम को। उसमें भी मैं बस एक वीडियो एडिट करूँगा नॉर्मली एंड उसे अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पर। एंड सेकेंड एक शॉर्ट बनाऊँगा। तो इस तरह से मेरे 4 काम होंगे। सबसे पहला तो है 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग वीडियो एंड एक इंस्टाग्राम के लिए एडिट। और मेन चीज़ यहाँ पर ये है मुझे, और यहाँ पर मेरे लिए मेन चीज़ है कि इसी रूटीन को अब मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, क्योंकि इसी बोरिंग प्रोसेस से ही मुझे रिजल्ट मिलेंगे। मैं कभी भी अब अपने आउटपुट पर फोकस नहीं करूँगा। एटलीस्ट 30 डेज़ तो एक ही चीज़ को फॉलो करूँगा, ये रूटीन को। मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार नहीं, कभी मैंने 2-3 टास्क कर लिया तो सोचता हूँ कि ये भी टास्क करना है, वो भी टास्क करना है, और बहुत सारे टाइटल लिख लेता हूँ एंड उन चक्कर में वो एक भी टास्क वहाँ से कंप्लीट नहीं होते।
तो ऐसे ही कुछ है जो मैंने लिखा हूँ, है ना, जो शॉर्ट्स में समरी टाइप में। तो सबसे पहला तो है एक रूटीन को फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ा चूतियागिरी है। एक रूटीन को हम फॉलो नहीं करते और बार बार ब्रेक करते जाते हैं ना, कभी ये कभी वो, और एक गोल को फॉलो नहीं करते, तो वहीं पे हमारा काम खत्म होता है और हम दलदल में बार बार फंसे रह जाते हैं। तो ये है कि एक रूटीन को और एक गोल पर बहुत दिनों तक स्ट्रिक्ट रहो, है ना, स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करो। सेकेंड है ओवर मोटिवेटेड होकर अपना रूटीन को मत तोड़ो, ठीक है, जितना हो रहा है उतना ही चलो, धीरे धीरे धीरे, 1% नहीं तो आधा परसेंट ही आगे बढ़ो। लेकिन लाइक वो तुम अपने ग्राफ लाइन से नीचे तो नहीं आओगे एकदम से, धीरे 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 ऊपर ही जाओगे ओवर द टाइम। हर एक चीज़ को टाइम लगता है। तुमको ना यहाँ इंस्टेंट सब कुछ चीज़ चाहिए, तुम्हें ना यहाँ इंस्टेंटली सभी चीज़ चाहिए, इसलिए तुम ग्रो नहीं कर पाते हो। सच बात तो यही है। इसलिए आउटपुट पर फोकस करना बंद करो, इनपुट पर ध्यान दो और धीरे 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 अपने जो ग्रोथ है उस पर ध्यान दो, ठीक है। एंड ये बात याद रख लो कि प्रोग्रेस है वो स्लो ही होंगी, कोई फास्ट नहीं होने वाली, कभी तुम्हें एकदम से नहीं मिलने वाला। एकदम से मिलेगा तब जब तुम्हारी ये जड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इतने जो है ना, तुम कर करके। तुम अगर से 1 साल के लिए कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें 9 महीने तक कुछ भी रिजल्ट ना मिले, लेकिन लास्ट के 3 महीने में तुम्हें सब कुछ रिजल्ट मिल जाए। इसलिए कभी भी ये मत करो कि यार मेरे व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, उस चक्कर में तुम इंस्टेंट पर फोकस तो बिल्कुल ही मत करो। तुम लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलो, एक रूटीन बनाओ, एक गोल बनाओ, एंड उस गोल के लिए जो टास्क है उसे रूटीन के हिसाब से डिवाइड कर दो एंड उसे कंप्लीट करो एंड उसे फॉलो करते जाओ। मेन थिंग यही है, यहाँ पर अपने रूटीन को फॉलो मत करो और अपना गोल को भी बार बार चेंज मत करो। एक बार गोल बना लो डोपामाइन डिटॉक्स करके, एंड अपना एक रूटीन भी बना लो कि कहाँ पर तुम लिख करते हो। बस यही है सिंपल सा वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, और आई होप कि तुम भी इस दलदल से बाहर निकल पाओ।